नमस्कार विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों। मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवूर। आज के व्याख्यान का विषय है महाकवि सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति की उत्कटता और काव्य की सरसता से वे अद्वितीय है। कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे और विरक्त भाव से यमुना के किनारे गऊ घाट नामक स्थान पर रहते थे। उनकी शिष्य मंडली भी थी। वे दैन्य भाव के विनय के पद बनाकर गाते थे। एक बार वहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य पहुँचे। वे शुद्ध अद्वैतवाद के और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। सूरदास उनसे मिल गए। उन्होंने महाप्रभु के सामने पद गाए। इस पद का नाम है मोह सम कौन कुटिल खल कामे, हव सब पतितन को टीको, प्रभु हव सब पतितन को नायक। उनके दैन्य भाव को देखकर महाप्रभु ने उन्हें अपनी दीक्षा प्रदान की, उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की रचनाओं का संकलन उनके सूर सागर नामक ग्रंथ में संग्रह है। सुर सारावली साहित्य लहरी भी उनकी अन्यतम प्रभावशाली कृतियाँ मानी जाती है, लेकिन सुर सागर ही उनकी अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें से सुर सागर का 10वां स्कंद अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनमें वात्सल्य और श्रृंगार की रसवत्ता भरी है। सूरदास ने बालकृष्ण की लीला को लेकर भक्ति और वात्सल्य की उत्कटता प्रकट की है। उन्होंने बाल जीवन का ऐसा सूक्ष्म, विस्तृत तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि वैसा चित्रण अन्य किसी कवि नहीं कर पाया है, अन्य कोई कवि नहीं कर पाया है। श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का मनोहारी चित्रण सूरदास ने किया है, लेकिन उनका वियोग श्रृंगार अत्यधिक रसोत्कट है या रस से ओतप्रोत है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियों को उपदेश देने के लिए उद्धव ब्रज भूमि पहुंचते हैं। इस प्रसंग को लेकर सूरदास ने भ्रमर गीत के अनेक सुंदर पदों की रचना की है, जो सूर सागर में संग्रहित है। इसमें विरहिणी गोपियों की मर्म वेदना व्यक्त हुई है। साथ ही सूरदास ने उद्धव को ज्ञान और योग मार्ग के निर्गुणवादी रूप में प्रस्तुत किया है। गोपियाँ यहाँ प्रेम मार्गी सगुण भक्त के रूप में सामने आती है। अंत में सगुण भक्ति की निर्गुण पर विजय दिखाई है। गोपियों के विरह उद्गारों के उपालंब भरे हैं। इस प्रकार भ्रमरगीत प्रसंग के वियोग श्रृंगार, दार्शनिकता, उपालंब और उत्कट भक्ति के कारण अत्यंत सरस पद बन पड़े हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का अनुसरण बाद में अनेक कवियों ने किया, लेकिन जिस प्रकार सूरदास ने वर्णन किया है उस प्रकार का रस भरित वर्णन अन्य कवि नहीं कर पाए हैं। कहा जाता है सूरदास जन्मांध थे। एक किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, किंतु उनके चित्रण की सजीवता देखकर यह सत्य प्रतीत नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, बाद में वे अंधे हो गए थे या उनकी दृष्टि चली गई थी। श्रद्धालुजन विश्वास बहुत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। जो भी हो, इतना निश्चित है कि जीवंत काव्य दृष्टि थी सूरदास की। इसी कारण उनका चित्रण भी सजीव बन पड़ा है। वल्लभ संप्रदाय में सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास,
चीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, चतुर्भुज दास आदि 8 कवि माने जाते हैं जिन्हें अष्टछाप कवियों के अंतर्गत रखा जाता है। सूरदास उस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत कवि है। गोस्वामी विठल दास जी ने यह स्वीकृति दी है कि वे अष्टछाप के कवि हैं। इन सभी कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उन्हें हिंदी साहित्य आकाश का सूरज या सूर्य कहा जाता है। सूरदास की काव्य रचना पदों में है। वे जब भगवान के सामने अपने पद गाते थे, वे पद राग रागनियों में बंधे होते थे। भाव प्रकाशन, गेयता, संगीतात्मकता, तन्मयता, सरसता, शब्द चयन आदि में सूरदास अपना सानी नहीं रखते। उनकी तुलना किसी अन्य कवि से नहीं की जा सकती। इसी कारण वे दैदित्यमान सूर्य माने जाते हैं। उनके पद अर्थपूर्ण और प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। एक उदाहरण ब्रज भाषा का आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रुचि जावे। ब्रज ज्योति इक पीछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने, घर देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढिंग, मैं तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामे, ग्वालिनी मन की जाने। इस पद का तात्पर्य क्या है? माता यशोदा और गोपियों का वात्सल्य भाव वर्णित करने वाले इस पद में सूरदास ने लिखा है कि यशोदा माता विभिन्न पकवान थाली में सजाकर श्री कृष्ण को प्रेम से खिला रही है, परंतु कृष्ण उन्हें खाना तो दूर देख भी नहीं रहे हैं और ऊपर से खींचकर कह रहे हैं कि यह पकवान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो माखन ही पसंद है। माता यशोदा और कृष्ण की इन बातों को छिपकर सुन रही गोपिकाओं के मन में विचार आते हैं कि कान्हा अपनी माता के संग जैसी लीलाएं कर रहे हैं, वैसी ही हमारे घर आकर करे तो कितना सौभाग्य होगा। अपने घर दही जमाने वाली प्रत्येक गोपी के मन में यही विचार आता है कि कान्हा कब अपने सखाओं के संग आकर मेरे घर पर माखन चोरी करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे और उन्हें देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। अंतर्यामी कृष्ण अपनी लीला शक्ति के माध्यम से गोपियों के अंतर्मन को जान लेते हैं और उसी प्रकार की लीला करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रथम पद में ही इस अंतर्यामी कृष्ण को पाठकों के सम्मुख सूरदास ने प्रभावशाली ढंग से रखा है। दूसरे पद में वे कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी बोलना, कंड विषय की माल, महामोह के नृपुर बाजत, निंदा सबत रसाल, भ्रम भयो मन भयो पकवाज, चलत असंगत चाल, कृष्णा नाद करती पट भिलार, नाना विधि दे ताल, मावा को कटी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दी भाल, कोटिक भला काई दिखराई, जलथल सुधी नहीं काल, सूरदास को सबय अविद्या, दूर करो नंदन लाल। इस पद में सूरदास ने कलाकार का रूपक बांधा है या प्रस्तुत किया है। कलाकार नृत्य के समय ऊपर से चोली पहन लेता है और माला भी पहन लेता है। उसके पैरों में बांधे नृपुर मधुर स्वर में बजते हैं। वह कमर में फेटा बांधता है एवं मस्तक पर तिलक लगा लेता है। यहाँ इस धरती पर मनुष्य भी कलाकार की भांति ही है, कलाकार की भांति ही अपनी भूमिका भी निभाता है। जैसे काम क्रोध का चोला वह पहन लेता है, विषय विकारों की माला पहनता है,
माया मोह उसके पैरों में बंधे हुए अंडरपुर है, उनमें से निंदा रूपी रसीला शब्द निकलता है। उसका भ्रम भरा मन बकवास है। तृष्णा अंदर से अनेक प्रकार से ताल देती रहती है। कमर में माया रूपी फेटा तथा जीभ उसके भाल पर लगा तिलक होता है। लोभ उसके भाल पर लगा हुआ तिलक होता है। इस प्रकार मनुष्य पूरा कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन करता है। अतः सूरदास अपने आराध्य नंदलाल से विनती करते हैं कि नंदनलाल सूरदास के अंदर बैठे कलाकार को मिटाकर उनका चरित्र शुद्ध बनाएं। तृतीय पद में सूरदास लिखते हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को, निसी दीन रहती उदासी, आए उद्धव फिरी गए आंगन, हारी गए सन फांसी, केसरी तिलक मोतिन की भाला, रुंदन वन के भासी, काहू के मन की कोऊ जानी, लोगनी के मन हंसी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस की, करबन तहे कासी। अंतिम पद में सूरदास लिखते हैं, श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का अद्भुत चित्रण इस पद में उन्होंने किया है। व्याकुल गोपियाँ कह रही है कि हे हरि, हमारी आंखें तुम्हारे दर्शन की प्यासी बनी हुई है। ये कमल नयन, हे आंखें आपके दर्शन के बिना दिन रात उदास रहती है। इस पर उद्धव आकर हमें ब्रह्मज्ञान ग्रहण करने की बात कहकर दुविधा में डाल गए हैं। हे वृंदावन के वासी, केसर का तिलक लगाने वाले मोतियों की माला धारण करने वाले कृष्ण, हमारे मन की कौन जाने। लोग तो हंसी उड़ाना ही जानते हैं। हमारी विरह अग्नि देख दुनिया भले ही हमारी हंसी उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर बनी हुई है। कृष्ण दर्शन ही हमारे लिए ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति है। कृष्ण दर्शन में ही हमें काशी जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो सकता है। अर्थात गोपियाँ कृष्ण के दर्शन के जरिए ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति, जीवन की मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भाव, भाषा, कला, रस, अलंकार, श्रृंगार का संयोग और वियोग वर्णन आदि के दृष्टि से सूरदास के पद अत्यंत प्रभावशाली हैं, सारगर्भित हैं और वे अपनी अमिट छाप पाठकों पर छोड़ देते हैं। सूरदास का जीवन परिचय, उनके पदों का विवेचन विश्लेषण के रूप में इतना विवेचन काफ़ी है। जय हिंद, धन्यवाद।